हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और फ्यूचर में आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इंसान क्या सोच रहे हैं हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जिसने जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड आए तो लेंगे। ओके, कार्ड्स आए हैं हमारे पास। जो तीसरा कार्ड बोल सकते हो, दूसरा या तो पहला भी बोल सकते हो। पेज ऑफ वांड आए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से टावर। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरे पार्टनर का नहीं है, तो मेरी एनर्जी है, तो आप में ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। आप दोनों के रिश्ते में दूरियां ला दी थी, आप दोनों के आपको पूरी तरह से मतलब तबाह कर दिया था। इसने कोई कसर नहीं छोड़ा आपका ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़राब करने में। और इस इंसान ने पूरी तरह से आपको लूट के, आपका इमोशनली आपको साथ अत्याचार करके, इमोशनली अत्याचार करके इंसान आपको छोड़ छाड़ के चले गया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ने, आप पास्ट के बातों को याद करें कि जिस टाइम पे इस इंसान ने आपके साथ गलत किया था, धोखा दिया था, चीट किया था, आपका पूरा ज़िंदगी दाव पे लगा दिया थी। ओके, राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल हालत में, स्ट्रगल, इसके लाइफ में स्ट्रगल आ चुका है। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। टावर मोमेंट आ चुका है। कोई मेजर डिसीजन से ये इंसान फेस कर रहा है। इसके लाइफ में कोई रिश्ता टूट गया होगा, कहीं पे ये धोखा खाया होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। इस इंसान के लाइफ में अभी टावर मोमेंट आ रहा है, मतलब पूरी तरह से इसने जो भी बैड्स कर्मा किए थे पास्ट में, सब उसका भुगत रहा है ये इंसान बुरी तरह से। आज ये इंसान आपको लेकर ये भी सोचता है कि उसने जो भी गलती किया इस रिश्ते में, अगर कोई टावर मोमेंट आया, आज ये रिश्ता ख़त्म है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का गलती है, आपका थोड़ा भी गलती नहीं है। आपने तो पूरा कोशिश की थी इस रिश्ते में, सब कुछ आपने पूरी तरह से इस शिद्दत से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के किसी और को, तीसरे को ला के, किसी और को वैल्यू करके इस इंसान ने आपके साथ इस रिश्ते में टावर मूवमेंट लेके आया था। आज ये इंसान जब धोखा खाया, जब आपका ये इंसान जब इसका सब सिचुएशन ख़राब हो गया, तो ये इंसान आपकी तरफ देख रहा है। इस टाइम पे उनको लगता है कि आप ना पास्ट में इसने इतना मुश्किल हालत कर दी थी कि आप ना शायद इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते, या तो पूरी तरह से आपने इस रिश्ते को टूटा हुआ ही मान लिया है। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर ना आपको कांटेक्ट करना चाहता है और अचानक सा कांटेक्ट करना चाहता है। कब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। आपको ऐसा टाइम पे ये इंसान एंट्री मार सकता है आपके लाइफ में, जिस टाइम पे आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा ही ना होगा, अरे यार ये इंसान आ गया, इस तरह से। ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 ऑफ वांड। 7 ऑफ वांड ये कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपको दूरियां दे दी थी, खुद से नो कांटेक्ट दे दिया था, आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दिया था, इसने अपनी तरफ बैरियर लगा दिया था। आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दे दी थी, आपको पूरी तरह से अपने से खुद से दूर कर दिया था, और हर तरफ से इस इंसान ने हो सकता है पास्ट में ब्लॉक कर दिया था। इस मतलब कहा जाए तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपके दिल में जो में मतलब वो था ना, इसके लिए जो भी मतलब एक होता है ना हक, वो हक खुद से उसने उठा लिया था। ठीक है ना, खुद से उसने हटा दिया था। इस टाइम पे इस इंसान, आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, फिर से वो हक जो इसने खो दिया था अपने चलते, ये इंसान फिर से आपके लाइफ में अपना हक वही जताना चाहता है, पाना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में अभी, आपके लाइफ में अभी उसको ना फिर से आपके लाइफ में हक बनाना, आपके लाइफ में एंट्री करना, इसके लिए आसान काम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है। इस टाइम पे आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा
काफ़ी आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर पाने के लिए इतना आसान नहीं, आपको पाना अभी इस टाइम पे कंपटीशन हो गया है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान आपको पाना चाहता है कैसे भी हालत के लिए, और आपको ये आपका पार्टनर को भी पता है कि आपका पार्टनर आपको पाने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, आपको भी बहुत सारे जवाब देना पड़ेगा। तो ये इंसान सब कुछ करना चाहता है, आपके लिए दुनिया से लड़ जाना चाहता है, लेकिन अपना जो हक आपने आपका पार्टनर ने जो दिल में था ना आपके लिए, वो हक ना किसी और को नहीं लेना चाहता है। आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि आप उनका जो हक है, पार्टनर का हक किसी और को दे दो, ठीक है ना। ये इंसान अपने हक के लिए लड़ना चाहता है इस टाइम पे, और ये इंसान किसी का नहीं सुनने वाला है, ठीक है ना। सबको दरकिनार कर साइड करके ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपका भी नहीं सुनना चाहता है। अगर आप बोलोगे ना नहीं बस हो गया, तो मेरा तो अभी किसी और को चुन लिया है, अपने लाइफ में कोई और है, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी, जब तुम्हारे साथ देना था तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे। तो ऐसा भी है ना, तो अगर आपका पार्टनर ऐसा भी है तो फिर भी ये इंसान आपको मना ही लेगा, ऐसा इनका पूरी तरह से जोश और जुनून के साथ ये इंसान आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है द एम्परर। हो सकता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा ईगो था, गुस्सा था, घमंड था अपनी चीज़ों को लेकर, जिसके चलते इसने आपको बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया होगा, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है ये इंसान पास्ट में पत्थर दिल का इंसान था, इसमें कोई इमोशन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली और बहुत ज़्यादा ऐसे ही सोचता था दिमाग से। लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आज का डेट में आपका पार्टनर आज गुस्सा और ईगो घमंड को लेकर आज ये इंसान अकेला पड़ चुका है, कोई साथ नहीं दे रहा है, और इससे ना जितने भी लोग हैं इसके अच्छे खासे अच्छे लोग सब दूर हो रहे हैं, ठीक है ना। इसका ईगो को देखकर, घमंड को देखकर अभी ये इंसान ना आप खुद को रियलाइज़ कर रहे हैं, इसका ईगो का घमंड के चलते आज ये इंसान अकेला रह चुका है। द एम्परर का कार्ड ये भी कहता है कि आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप में भी ईगो आ गया है, आप भी पूरी तरह से जिद में आ चुके हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने कोई ऐसी बात कह दिया होगा जो आपके दिल में लग गया हो, और पूरी तरह से आपके दिल में लग गया वो बात ना आपका पार्टनर अभी मिटा नहीं पा रहा है, वही आप दिल में लेके बैठे हो, तस से मस नहीं हो रहा है, आप एकदम बदलाना ही नहीं चाहते उसी चीज़ में मतलब डट के रखे हो, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि आपको पूरी तरह से कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं दे सकता, स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, 100% प्यार नहीं दे सकता, तो आपको 99% ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी साफ तौर पे लग रहा है। अभी द एम्परर का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको किसी भी हाल में पाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। कैसे भी करके आपको जीतना चाहता है ये इंसान, चाहे आप बातों से मानो या डंडे से मानो, लेकिन आपका पार्टनर का जिद है कि ये इंसान आपको अपना बना के ही रहेगा, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज के लिए इंपॉर्टेंट राशियाँ। तो सबसे पहले फायर एलिमेंट है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, बाकी सभी राशि वाले के लिए हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप लोग के लिए ना ऐसा दिख रहा है कि मार्च, अप्रैल, मई में हो सकता है कुछ बड़ा सा घटित हुआ होगा जो आप लोग को यादगार होगा। चलिए गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं, रीडिंग के कार्ड्स में क्या आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर ने आपको पास में बहुत ज़्यादा दुख दिया, दर्द दिया, आपको पूरी तरह से चलता फिरता लाश बना दिया था। इसने ना आपका एक ज़िंदगी ख़त्म ही कर दिया। ये जो आप जी रहे हो, खा पी रहे हो, जो आज ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपका दूसरी जन्म है, ठीक है ना। आपने इस इंसान को आग बन करके भरोसा किया था, लेकिन इस इंसान ने जितना आग बन करके आपने भरोसा किया था उतना ही गहरी तरीके से इसने आपको धोखा दिया, चोट पहुंचाया। आपका पीठ के पीछे 10 का 10 तलवार घुसा दिया, ठीक है ना। मतलब दुख का पूरा एंड कर दिया। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट के बातों को लगकर याद कर रहा है कि कैसे करके आपने अपने लाइफ में इतना खतरनाक सिचुएशन आपने पार किया है, आपने इस सिचुएशन से बाहर निकल गया है। अभी आपका पार्टनर को ऐसा नहीं लगता है कि आप मर रहे हो, दुख में हो, या तो आपका सैडनेस है, आप बहुत ज़्यादा हो, आप वो सब पार कर लिया। अभी ये इंसान के भुगत रहा है। अभी आपका पार्टनर को रियल दर्द का फीलिंग समझ रहा है। आपका पार्टनर ने जो भी आपके साथ किया था आज वो खुद भी भुगत रहा है, क्योंकि ये भी दिख रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। इस टाइम पे आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स ये है कि किसी ने इसको अपनों ने धोखा दिया, किसी अपनों ने, और जिसको भी इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आँख बन करके विश्वास किया था, वही इंसान ने धोखा दिया। आज ये इंसान बहुत ही धोखा खा के बैठा हुआ है। ये भी एक इस टाइम पे चलता फिरता लाश बन रहा है ये इंसान। जीने की इच्छा नहीं, डिप्रेशन में है, हालत ख़राब हो गया, हर चीज़ में स्ट्रगल है। और स्ट्रगल वो मत पूछो, इतना ज़्यादा स्ट्रगल है इनके लाइफ में कि ये कहाँ क्या करे क्या ना करे इसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, इस दुख दर्द से बाहर निकलना चाहता है, और पूरी तरह से ही इसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकला जाए इस दुख दर्द से। अभी तो इसका हालत पंचर है इस इंसान का, ठीक है ना। ये इंसान ये भी विजुलाइज करता है कि पास्ट में इस इंसान के आपको बहुत दिल तोड़ा, आपको बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया, इसलिए भी आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आपके दिल से पूरी तरह से, नज़रों से ये इंसान उतर चुका है, ठीक है ना।
नेक्स्ट आता है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये कहता है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने करियर के बारे में सोचता, आपके काम के बारे में, अपने चीज़ों के बारे में सोचता था। बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है ये इंसान। आज सेल्फिश नज़र के चलते हो सकता है इंसान ने पूरी तरह से आपको ऐसे बातें बोल दिया होगा, नहीं तो ऐसा फैसला ले लिया होगा कि आपको अकेला कर दिया होगा इसने पूरी तरह से, ठीक है ना। इसने अपने खुशी के लिए आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ पेज ऑफ वांड ये बताता है कि आज आपका पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आज आप खुश हो, हैप्पी हो, और आप इतना आप ऐसा आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे ना आपका पार्टनर की ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में। आप इस इंसान के बिना भी खुश हो, अपने लाइफ को जी रहे हो, बहुत बिंदास जी रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका जासूसी भी कर रहा है, चोरी छुपे हो सकता है ये इंसान आपको देख रहा है, आपको पता नहीं है। और पेज ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि ये इंसान ना आपके तरफ ही आना चाहता है, आपके साथ ही रिश्ते में सक्सेस देख रहा है, आपके साथ ही अपने आप को सक्सेस बनता हुआ दिख रहा है। ये इंसान आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ वांड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, कुछ ऐसा टाइम पे, ऐसा ओकेजन में, नहीं तो ऐसा कोई सही राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा है जहाँ पे ये इंसान अगर आपको प्रपोज करे ना, आप इसको मना ही नहीं कर पाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर का लग्जरी लाइफ जीने का सपना था, ये तो बहुत बड़े बड़े सपने थे, और इसका जो ख्वाहिश था ना, आपका पार्टनर को ज़्यादातर पैसे ही था। आपका पार्टनर हो सकता है गोल्ड डिगर हो, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। तो ये पैसे के पीछे भागकर ये इंसान ने पूरी तरह से आपका कदर नहीं किया और पैसे को ज़्यादा किया कदर किया, मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा कदर किया, जिसके चलते आप लोगों का दूरी आ गई, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपका पार्टनर राइट नाउ 9 ऑफ पेंटिकल्स में है, मतलब करंट फीलिंग्स में ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है। तो गाइस ये 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आज आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे लाइफ में सब कुछ रहने के बाद भी मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फुलफिल नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप पहले से बहुत काफ़ी सुंदर हो गए हो, खूबसूरत हो गए हो, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आपके लाइफ में बिंदास हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और आप पहले जैसा नहीं रहे, आप बहुत ही हैप्पी हो, कॉन्फिडेंस हो, और पूरी तरह से आप चार्मिंग भी हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप जब भी थे इसके साथ तो इसका बहुत ही काम बनता था, क्योंकि ये इसको लगता है कि आप इनके लिए गुड लक हो, लकी चार्म हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आपको पाना मतलब एक खजाने से कम नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है। आज आपका पार्टनर को ये एहसास हो गया, ये पैसा धन दौलत सिर्फ नाम का है, ठीक है ना। मेन तो सबसे बड़ी मेन चीज़ है इंसान और उसका आत्मा, सोल, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको देख रहा है और आपको देख के ये भी बोल रहा है कि आप जितना बाहर से खूबसूरत है, आप अंदर से भी खूबसूरत हो, आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्स। 2 ऑफ सोर्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर दो राह पे था और बहुत ही मुश्किल दो राह पे था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, किसको चुने किसको ना चुने। तो इसने ऐसा भी दिख रहा है कि जिस मुश्किल राहों में था आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका प्यार को, आपका साथ को, आपके रिश्ते को त्याग दे दिया इस इंसान ने, किसी तीसरे के चलते, किसी दूसरा सिचुएशन के, थर्ड सिचुएशन के चलते, ने अदर सिचुएशन के चलते, ठीक है ना। लेकिन आज जब आपका पार्टनर ने जिस भी अदर सिचुएशन को चुना था आपके अलावा, आज वहीं पे आपका पार्टनर धोखा खा के बैठा हुआ है, ठीक है ना। पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आग बंद करके जिसको भी भरोसा किया था, आज उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट मिला है, जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशन हो गया, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, इसको समझ में नहीं आ रहा है ये इंसान तो मतलब क्या हो रहा है इसके लाइफ में, इसको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसको ना बेकार बातों में भी हंसी आ जाती है और अच्छी बातों में भी इसको गुस्सा आ जाती है, ठीक है ना। इस तरह से कंडीशन है, जो जैसा बोल रहा है वो ऐसा ही सुन रहा है, किसी का समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, और इसका तो कुछ प्लानिंग है ही नहीं, सब चौपट हो चुका है। 2 ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा रुसवाई दी, बहुत ज़्यादा मायूसी दिखाया इस इंसान ने, ठीक है ना। और उसी बात को लेकर ये रोना भी रो रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्योंकि इसने पास्ट में आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया, आपको इग्नोर किया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपका एक बात नहीं सुना, ठीक है ना। और अभी इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसके दिल में जो प्यार है, फीलिंग्स है ना, वो आपके लिए है। लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आके बोल देंगे ना कि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है, तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो आप ना यकीन नहीं करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे इस इंसान को प्रपोजल आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है। जिसके चलते भी आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशन है, सब कुछ है, फिर भी ये इंसान आपको शो नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे और इसको ईगो हार्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, ओके।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स कहते हैं कि पास्ट में इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, और जब जा रहा था कोई भी अच्छा एक बहाना नहीं था, कुछ भी अच्छा एक्सक्यूज़ नहीं था। उसने फालतू का एक्सक्यूज़ दिया होंगे कि आप दोनों के साथ डिफरेंसेस है, उसका मदर नहीं मान रहा है, वे सब जो किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे। तो गाइस ये सब कौन बोलते हैं कि हमारा डिफरेंसेस है, हाँ किस्मत में रहेंगे मिलेंगे, मदर नहीं मान रहा, फैमिली नहीं मान रहा, ये वही लोग बोलते हैं जिसको शादी नहीं करनी रहती है, ठीक है ना, जिसको भागना रहता है वही एक्सक्यूज़ देता है। बाकी जो जिसको शादी करनी रहती है, जिसको घर बसाना रहता है, जिसको प्यार करना रहता है अपने पार्टनर के साथ, वो हमेशा कैसा भी मुसीबत आए लेकिन उसके साथ ही शादी करता है, कभी बहाना नहीं मारता है। ये सब तो बहाना है जो भागने वाले का, ठीक है ना। इसने काफ़ी ज़्यादा बहाना बनाया था पास्ट में आपको जाने का, और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको कहा होगा कि तुम मेरा पीछा मत करना, मेरे को कॉल मत करना, मैसेज करना, आइंदा से मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मेरी गली की तरफ मत आना। इसने पूरी तरह से आपको मना कर दिया था, और आपने ना उस बात को इसने मान लिया, आपने इस इंसान का बात मान के पूरी तरह से फॉलो कर रहे हो, आप जा नहीं रहे हो, उसको कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो। लेकिन आपका पार्टनर को पता है क्या लग रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि यार आप तो कॉल भी नहीं करो, मैसेज भी नहीं करो, कुछ नहीं कर रहे हो, और आपका पार्टनर ने जो आपको गुस्से में आके बोला था, दुख में आके बोला था, और आपने उसको सच मान लिया, बल्कि ये झूठ था। आपका पार्टनर तो ऐसे गुस्से में आके बोला था, लेकिन वो चाहता है कि आप जाओ, उनको आगे से मिलो, बातें करो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप काफ़ी दूर निकल चुके हो, आप स्पिरिचुअल हो गए हो, आप सन्यासी बन गए हो जब से ये इंसान छोड़ के चले गया, ऐसा उनको लगता है। एट ऑफ कप्स, आपका पार्टनर ने जहाँ जिसके पास भी गया था आपको छोड़ के, वहाँ पे भी खुश नहीं है, ये इंसान बहुत दुखी है। आज आपका पार्टनर दुख मना रहा है आपको छोड़ के जाने का, और आज ये बहुत ज़्यादा पछता रहा है। ये इंसान रिटर्न आना चाहता है आपके लाइफ में, लेकिन इसको ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपके लाइफ में आने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है पेजो पॉइंट जाते समय ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको डायलॉग मार के गया होगा, बहुत ज़्यादा फेंक के गया होगा, बहुत ज़्यादा भारी भारी फेंक के गया होगा, ठीक है ना, जिसके चलते ये इंसान आने के लिए शर्मिंदा हो रहा है। किस मुंह से आए, जाते समय तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा डायलॉग मार के गया था, अभी क्या, ठीक है ना, तो अभी किस मुंह से आएगा वो सोच रहा है ये इंसान, प्लानिंग करता हुआ, लेकिन आना तो है, इसको ऐसा दिख रहा है। एट ऑफ कप्स, ये आपके बिना खुश नहीं है, आपके बिना हैप्पी नहीं है, आपके बिना ज़िंदगी इसकी पूरी तरह से साइलेंट हो चुका है, अंधकार हो गया है, ठीक है ना, पूरा सैडनेस आ चुकी है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कहता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत प्यार किया, फादर जैसा प्यार किया, मदर जैसा प्यार किया, आपने 100% प्यार दिया, अपनी तरफ से जितना बन सके आपने इस इंसान को खुश रखने के लिए सब कुछ किया, लेकिन इस इंसान ने आपको कभी भी नहीं दिया, आपको कभी भी नहीं सहारा, कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया आपका प्यार का, आपका एफर्ट का, और उसने समय हमेशा आपका इंसल्ट किया होगा, या तो आपके अलावा किसी और को ज़्यादा वैल्यू किया होगा। देखो उसका वो कितना अच्छा है, तुम कैसे हो, वो कितना अच्छा है, हमेशा कंपेयर किया होगा इसने। लेकिन जब से आप दोनों के बीच में दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट आई, ये इंसान ना प्यार का भूखा है हो गया, ठीक है ना। जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा, आपसे दूरियां दिए थे, उस तो श्री कृष्ण भगवान ने भी उनके लाइफ से प्यार छीन लिया। इस टाइम पे ना ये इंसान प्यार के लिए मर रहा है। और किंग ऑफ कप्स, ये इंसान ना ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर का दिल में आपके लिए फीलिंग्स जाग रहा है, इमोशन जाग रहा है। पहले नहीं था, पहले इसको ना पैसे को ज़्यादा वैल्यू करता था, मटेरियल चीज़ों को वैल्यू करता था, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपको वैल्यू कर रहा है, आपका इमोशन को वैल्यू कर रहा है। उनको पता चल रहा है इस टाइम पे कि आपने जिस तरह से इस इंसान को प्यार किया था, इज्जत दिया था, वैसा तो उसको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आपने जो भी इनकंडीशनल प्यार है, इस टाइम पे आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार आ रहा है। ये इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा बातें हैं, ऐसे राजें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आज जितना आपके दोनों का नो कॉन्टेक्ट बढ़ रहा है, जितना दूरियां हो रहा है, उतना ही दिल में आपका पार्टनर का दिल में प्यार जागते जा रहा है आपके लिए। और एक दिन ऐसा भी टाइम आएगा जब ये इंसान जो छुपा रखा है बहुत टाइम से, लंबे टाइम से ये इंसान अपना फीलिंग्स को छुपा रहा है, आपको बता नहीं रहा है, लेकिन अभी और कुछ दिनों के बाद ये छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि इसका घड़ा भर चुका है, पूरा वाला वो हो गया है। अब ये छुपा नहीं पा रहा है आपका फीलिंग्स, आपके साथ जो प्यार है वो कह देना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि ये सही समय नहीं, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कह भी देंगे ना आपको, तो आप यकीन नहीं करोगे, आप सोचोगे कुछ ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये इंसान मेरे से फ़ायदा उठाना चाहता है। इसलिए ये इंसान सिर्फ दूर से देख रहा है, एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा है, ऐसे समय जिस समय में आप बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो, पॉजिटिव हो, और उस टाइम पे ये इंसान आपको आके प्रपोज कर देंगे तो आप भी एक्सेप्ट कर लोगे। एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि एक आपका पार्टनर को सही समय मिले, तो ये इंसान आपके लाइफ में आए और आपको प्रपोज कर दे, ओके।
तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते हैं कि इंटेंसिटी में बहुत जल्दी आपके पास आ रहा हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ आखिरी एक मौका दे दो, आखिरी एक चांस दे दो। इस बार मैं कोई ऐसा गलती नहीं करूँगा, कभी ऑन ऑफ नहीं करूँगा, कभी मैं आपके पास जो डिसीजन लूँगा उसमें खड़े उतरूँगा, हमेशा डिसीजन चेंज नहीं करूँगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, और नेक्स्ट चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स मदद कीजिए। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही ग्रोथ देखता हूँ, तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम ही मेरी लाइफ का ज़िंदगी की खुशी हो, ठीक है ना। इंटेंसिटी मेरा अंदर भी तुम ही हो, मेरे बाहर भी तुम ही हो, ऐसा ही कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आप दोनों का अगर कॉन्टेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। तो गाइस आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट 3 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों का 3 वीक्स लग सकते हैं कॉन्टेक्ट होने को, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स, नहीं तो 3 डेज में भी कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके गाइस, चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में क्या है गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आए हैं प्रोजेक्शन। आपको ना भ्रम में नहीं रहना है, रेड फ्लैग्स को देखना है, और जो आपको सर्फ नहीं कर रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, इज्जत नहीं कर रहा है, आप भी मत कीजिए। जिसने आपको त्याग दे दिया आप भी त्याग दीजिए, ठीक है ना। भ्रम में मत रहिए, आगे बढ़िए, सपने देखिए, अपने सपने बुनिए, विजुलाइज कीजिए अपने लाइफ को। और आपके जो भी पास्ट में सपने ऐसे आधा अधूरा छोड़ दिए थे आपने रिलेशनशिप के चलते, तो वो सारे सपने आपको पूरा करने हैं इस टाइम पे। और आपको भ्रम में नहीं रहना है, कोई भी डिसीजन अभी आपको ना अपॉर्चुनिटी लाना है अपने लाइफ में। अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रेव करना है, और पास्ट के बंदे पास्ट की बातों को लेकर ना फ्यूचर को लेकर नहीं सोचना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। भ्रम जाल में नहीं फंसना है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स आया हारमोनी। तो बहुत जल्दी आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि आप जो चाहते हो वो पाओगे। आप अंदर से सोल लेवल से सेटिस्फेक्शन हो जाओगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा सहारेंगे, प्यार करेंगे, और आपको हारमोनी, आपका फैमिली बनेगी। और पूरा जो फैमिली बनेगी वो आपका ट्विन फ्लेम्स बनेगी, आपका लव वंस बनेगा, आपका पूरी तरह सोलमेट रहेगा, ठीक है ना। आपको सोलमेट मिलने वाली है, आपको ट्रू लव मिलने वाली है, आपका सारे सपने सच हो जाएंगे, और आप ना दिल और दिमाग से कंफ्यूज नहीं रहोगे, पूरी तरह से आपको क्लियरिटी मिलने वाली ये ब्लेसिंग थी। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी अगर आपका पार्टनर आपको कॉल चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उद्देश्य देने के लिए। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो गाइस मेरा नंबर है 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे आप कॉल करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो। ओके, या तो गाइडेंस ले सकते हो। चलिए गाइस देखते क्या आया है उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य है, क्रोध में मनुष्य को अपने मन की बात कहने के वजह दूसरों की हृदय को ज़्यादा दुखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। ओके, नेक्स्ट है, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों ही छोड़ जाते हैं तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को ज़रूर भेजते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारी गुणों की हो रही है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, जो आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स मदद कीजिए लव मैसेज देने के लिए हमें। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस सबसे पहले और दूसरा आखिरी। तो सबसे पहले लव मैसेज, आई वांट टू ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपका बाहों में लेकर आपका हार्ट बीट, दिल की धड़कनें सुनना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कहना चाहते हैं, यू आर द सन इन माई डे, द wind in my sky, the wave is my ocean and the best is my heart, I love you। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप ही उनका सूरज हो, उगता हुआ सूरज हो, आप ही उनका मतलब चांद हो, और आप ही उनका आकाश हो, समुंदर हो, आप ही उनका दिल की धड़कन हो, और आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू बोल रहे हैं। तो गाइस अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।